सैकड़ों मजदूरों को जहां पर बंधक बनाया गया, उस मशरूम फैक्ट्री के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आखिर कौन सी वो मशरूम फैक्ट्री है, कहां पर मौजूद है, क्या है उसका संचालन करने वाले, अभी वहां पर क्या हालात हैं, मजदूरों को कहां रुकाया गया था, इन सभी सवालों की तलाश में हम पहुंच गए हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं ये है उमाश्री राइस मिल्स। आप देख लीजिए, पिकरीडीह खरोरा रोड, रायपुर। यही है वो प्रांगण जहां पर उन तमाम मजदूरों को बंधक बनाया गया था, उन्हें यातनाएं दी जा रही थी, बिना सैलरी के काम कराया जा रहा था। बार बार गेट खुलाने की कोशिश की, तब यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है और कोई भी बात नहीं सुन रहा है। बाकायदा इस गेट को बंद कर दिया गया। गेट की ऊंचाई देखिए, जाना मुश्किल है। मैं जहां पिपरीडीह गांव में मौजूद हूं, वहां आप देखिए, ये पूरी जो कई एकड़ की शासकीय जमीन आप देख रहे हैं, ये पिपरीडीह गांव की है। और इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन, ये जो वेस्ट देख रहे हैं, ये वहीं से फेंका गया है मोजो मशरूम फैक्ट्री के द्वारा। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है। बदबू ऐसी कि सांस भी नहीं ली जा रही है। और देखिए, स्थानीय यहाँ के मिले, ये भी परेशान है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या समस्या जा रही है, कपड़ा हटाकर बताइए। ये भी अवध है तो हम सम्मानित से हम निरोध करते हैं हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी से कि हमारा स्वच्छता अभियान कहाँ से मिल रहा है, हमारा तो जीना हराम हो गया है। कभी आप लोग सरपंच से नहीं कहते कि हटाएं, या कंपनी वालों से शिकायत? कोई ध्यान नहीं देता है, कोई सुनता नहीं है। वो सुना ही नहीं है सर। खाता है, उल्टी समय लग जाता है। जहां पर मैं मौजूद हूं ये है उमाश्री राइस मिल्स। आप देख लीजिए, पिकरीडीह खरोरा रोड, रायपुर। यही है वो प्रांगण जहां पर उन तमाम मजदूरों को बंधक बनाया गया था, उन्हें यातनाएं दी जा रही थी, बिना सैलरी के काम कराया जा रहा था। मोजो मशरूम इसी के संचालन में आता है, जो यहाँ के मालिक हैं। और यहीं पर जो है अंदर मोजो मशरूम करके फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री में जो है तमाम मजदूरों से काम कराया जा रहा था। जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने कोशिश की, बार बार गेट खुलाने की कोशिश की, तब यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है और कोई भी बात नहीं सुन रहा है। बाकायदा इस गेट को बंद कर दिया गया। गेट की ऊंचाई देखिए, जाना मुश्किल है। इधर आप देखिए, ये ऊंचाई आप दीवार की देखिए कितनी होगी, लगभग 12-13 फीट की ये ऊंचाई होगी। और देखिए अंदर क्या चल रहा है, ये छिपाने के लिए ऊंची दीवार तो बनानी पड़ेगी, इसीलिए अंदर बनाई गई। ये दीवार पहले कम थी। उस लोहे के एंगल को दिखाइए राजेंद्र जरा, वो लोहे के एंगल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दीवार कम थी, लेकिन बाद में उसे फिर उठाकर 3 फीट 4 फीट और ऊपर किया गया, ताकि अंदर जो काले कारनामे चल रहे हैं उन्हें न देखा जा सके। जो तस्वीर आप अंदर की देख रहे हैं, जो पूरा फैक्ट्री परिसर दिखाई दे रहा है, यही है मोजो मशरूम फैक्ट्री का कैंपस। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राइस मिल है, जो राइस मिल का संचालन, उमाश्री राइस मिल का संचालन यहाँ के मालिकों के द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर से फैक्ट्री का कैंपस दिखाइएगा राजेंद्र, जो कि दूसरी तरफ है। बड़ी मेहनत मशक्कत से कैंपस हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये मोजो मशरूम का कैंपस है। और इसी के ठीक बगल में, थोड़ा सा और मोड़िएगा रोड की तरफ, इधर राजेंद्र, यहीं पीछे पर एक बिल्डिंग है और वहीं पर करीब 97-98 मजदूरों को बंधक बनाया गया था। यहाँ के प्रबंधन के पर ऐसा आरोप है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से चिल्ला कर बुला रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। राजेंद्र आइएगा, इधर दिखाने की कोशिश करिएगा। पीछे कार्यालय धड़ल्ले से चल रहा है और ये पूरा प्रीमाइसेस एक चारों तरफ जो है बनाया गया है, कई एकड़ में चारों तरफ बाउंड्री वॉल है। सिर्फ और सिर्फ अंदर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। बार बार आवाज़ देने के बाद, चिल्लाने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, इनकी मंशा है सब कुछ छिपा लेने की, सवालों से बचने की। मामला ये यहाँ छत्तीसगढ़िया जत का है, वो मतलब काम में रखना नहीं है। और दूसरा चीज, यहाँ बाहर के जो ला के भरे जाते हैं, आज जो उजागर हो 97 मजदूर, ये जो बंधक बना कर रखे रही से, और बहुत झन नाबालिग भी रही से, जेकर मामला ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बार बार ठीक है। स्टेज है इसको, गांव के शासकीय जमीन, सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन, वहाँ वेस्टेज जो दुर्गंध वाले सामान है, मक्खी है,
कीचड़ है सब फेंक देते हैं। आपने क्या देखा, क्या निमित्त है? जी वही है जो ये बताया है कि यहाँ का जो वेस्टेज माल है वो हमारे गांव में फेंकते हैं। इसका ठीक है, आप बताइए। इतने हम ही का बात कर रहा हूँ, 10 साल 15 साल का लड़की को यहाँ लाते हैं, लड़का को लाते हैं और अंग्रेज जमाना जैसे कोड़ा मार मार कर यहाँ काम करवाने के लिए लिखता है। यहाँ का सुपरवाइजर और मैनेजर जो आज जो लोकल मजदूर यहाँ के काम करते हैं वो क्या अपना अनुभव बताते हैं? यहाँ अनुभव का ऐसा है तो पूरे संदेश को बताते हैं कि शोषण अत्याचार भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। मोजो मशरूम में लंबे समय तक मजदूरों को किस तरीके के क्वार्टर पर बंधक बनाया गया, कहाँ बनाया गया, इस सवाल की तलाश में जब हमने छानबीन की तो एक फैक्ट्री का हिस्सा हमें दिखाई दिया जहाँ पर मजदूर ढेर सारे रहते हुए दिखाई दिए। हमने बात करने की कोशिश की, तब वो अंदर चले गए। लेकिन ये मोजो मशरूम फैक्ट्री का परिसर है, प्रीमाइसेस है, और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के क्वार्टर बनाए गए हैं। और यहाँ पर ऐसी जानकारी है कि भारी संख्या में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है एक ही कमरे में। ऊंची ऊंची दीवार हैं, कोई गेट नहीं है, तमाम गेट बंद हैं। इस प्रीमाइसेस से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गेट है जिससे बाहर निकला जा सकता है। और आप देखिए किस तरीके से बहुत सारे कमरे बनाए गए और उन्हें रहवासी परिसर के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। बहरहाल ये सब कुछ जांच का विषय है कि ये सब कुछ लीगल है या किस तरीके से यहाँ हो रहा है, क्योंकि 97 लोगों को बंधक बनाए जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। 97 मजदूरों को बंधक बनाया, महिलाओं को, बच्चों को बंधक बनाया और कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। वाह, ये भी जो है हैरान करने वाला सवाल है। बहरहाल मोजो मशरूम का विवादों से नाता लंबा है। मैं जहां पिपरीडीह गांव में मौजूद हूं वहां आप देखिए ये पूरी जो कई एकड़ की शासकीय जमीन आप देख रहे हैं, ये पिपरीडीह गांव की है। और इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन, ये जो वेस्ट देख रहे हैं, ये वहीं से फेंका गया है मोजो मशरूम फैक्ट्री के द्वारा। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है। ये देखिए, ये मोजो की पन्नी है, मोजो मशरूम, और ये रॉ पन्नी पॉलीथीन है जिसमें पैक होता है। और ये देखिए मोजो मशरूम दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाइए, ये राजेंद्र, ये आप देखिए मोजो मशरूम प्रोटीन फॉर लाइफ और मारुति फ्रेश। और ये पूरा पता लिखा है पिपरीडीह, ये जो है खरोरा, पूरा एक एक उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ जो है मोजो की पन्नियाँ दिखाई दे रही हैं। और देखिए कितनी बड़ी शासकीय भूमि, ये देखिए ये पूरा आगे पीछे का। और ये इसका देखिए पैनेट होता है जिसमें मशरूम को रखा जाता है और महंगी पैकिंग करके दिया जाता है। ये सब कुछ है, रॉ पन्नी, ओरिजिनल पन्नी, बड़ी पन्नी, और इसके साथ पैनेट। और ये बर्फ़ का जो स्थानीय बता रहे हैं कि इसमें बर्फ़ के साथ डाला जाता है ताकि ख़राब ना हो। और ये देखिए ये वेस्टेज है, ये मशरूम वेस्टेज जो आप देख रहे हैं, ये देखा जा सकता है कि मोजो मशरूम फैक्ट्री का है। बदबू ऐसी कि सांस भी नहीं ली जा रही। और देखिए स्थानीय यहाँ के मिले, ये भी परेशान है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या समस्या जा रही है, कपड़ा हटाकर बताइए। देख रहे हैं कितना गंदगी है। ये गंदगी को पाटने के लिए पहले अवैध मतलब एक खनन किया, मुरूम को बेचा, उसके बाद मोजो कंपनी से, मशरूम वाले से लेकर इस पाटने के लिए इस गड्ढा को खनवाया। अपन से नहीं कहते कि हटाएं या कंपनी वालों से शिकायत? कोई ध्यान नहीं देता है, कोई सुनता नहीं है वो। सुनाई ही नहीं है सर। करता है वो परेशानियाँ क्या क्या हैं गाँव वालों को? गाँव लोग को सब गाँव तक बदबू पहुँचती? पूरा पहुँचता है, इसके लिए जो खाना खाता है उल्टी समय लग जाता है। समय लग जाता है, ये सब होता है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ ये शासकीय गोठान की ज़मीन है और इसमें भी मोजो मशरूम के द्वारा जमकर अपना खराब मशरूम और कचरा फेंका गया। सामने देखिए आप गोठान की तस्वीर दिखाई देगी। यहीं पर पहले मवेशी बनते थे, जब मवेशी थे, उसके बाद ये पूरा प्रीमाइसेस एक चारागाह भूमि के तौर पर बनाया गया। और वक्त के साथ अभी यहाँ पर गतिविधियाँ गोठान में नहीं हो रही हैं, लेकिन शासकीय भूमि पर किस तरीके से कचरा फेंका गया इसकी जीती जागती मिसाल आप चारों तरफ फैली हुई पन्नियों से देख सकते हैं। कई सारे अवशेष अभी भी बाकी हैं। ये देखिए जिसमें मोजो मशरूम के ट्रे जिसमें रखे जाते हैं। और ये दिखाइएगा राजेंद्र जूम करके, ये थोड़ा सा ये उठाइए, ये हवा चल रही है, ये देखिए, ये जूम कर दीजिए राजेंद्र, दिखा दीजिए। ये मोजो मशरूम जो है ये पन्नी दिखाई दे रही होगी जिसमें साफ तौर पर तमाम चीज़ें लिखी हैं। राजेंद्र और करीब आ जाऊं कि दिख रहा है? आ जाता हूं और करीब।
सरपंच पर सभी स्थानीय आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोगों पर स्थानीय आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शह में और बहुत सारे ऐसे लोगों की शह में ये सारा काम हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद एनजीटी, ज़िला प्रशासन, ये सब कुछ जिनके नियमों को, कानूनों को धाता बताकर, जिन अधिकारियों के नियम कानून जिनको पालन कराने की जिम्मेदारी है, उन्हें धाता बताकर जो ये सब कुछ किया गया है, वो कार्रवाई कब तक होती है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, ये सब कुछ छिपाने के पीछे एक चीज़ और दिखाई देती है कि आखिर जो ये काले कारनामे के आरोप लगे हैं, ये कब से चल रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि और बहुत लोग इसी तरीके से बंधक हैं, या जो पहले बंधक थे उनको इंसाफ कब मिलेगा, उनकी मजदूरी कब मिलेगी, वो सब कब गए, ये सब कुछ जांच का विषय है। अब देखना होगा कि ये जांच कब शुरू होती है, कब तक प्रबंधन के खिलाफ, फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।